हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका चैनल में सेगमेंट पे। बहुत सारे लोगों का सवाल था यार, सवाल यहाँ पर कि भैया प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन इनडायरेक्ट एडमिशन क्या है। भैया वो कॉलेज हमें बुला रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाइए, डॉक्यूमेंट ले आइए, पैसा ले आइए, हम आपको सीट दे देते हैं। क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ससरा, हम कैसे पता करें कि हमारा एडमिशन सही है नहीं है? तो थोड़ा सा इसको हम क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं इसकी, तो समझिएगा। राइट, कि प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे हमने बताया था कि यहां पर मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज, जितने भी कॉलेज आरजीपीवी से एफिलेटेड है, ये सारे के सारे डीटी के थ्रू ही होंगे एडमिशन। तो डायरेक्ट लो या इनडायरेक्ट लो, जाना मतलब डीटी काउंसलिंग से ही हो। लेकिन जब डायरेक्ट लोगे तो वहां पर क्या होगा? जब आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो भैया सीधी सी बात है कि हमारा एक कॉलेज है, हमें नहीं पता, हमें पक्का ये चीज पता है कि हम अपनी सीटें भर ही नहीं सकते। मतलब काउंसलिंग से, डीटी काउंसलिंग से सीटें भरेंगी नहीं। हमारे पास 300 सीटें, काउंसलिंग से हमें XYZ 5 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी, 50 100 सीटें आएंगी। भैया और ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी नहीं। तो अब हम खुद से बच्चों को ढूंढेंगे, कॉल करेंगे, इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, बच्चों को भेजेंगे कि भैया बच्चों को लाओ, या फैकल्टियों को टारगेट देंगे। काहे देंगे टारगेट? इसलिए देंगे क्योंकि हमें तो भैया 300 सीटें भरनी है ना। लेकिन प्रोसेस क्या है? डीटी के थ्रू ही जाना है। देख रहे हो ना, ये डीटी के थ्रू जाना है। तो जाएंगे तो डीटी के थ्रू ही, ये डीटी काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे। राइट, अब यहां पर ही हम जाके यहां पर सिलेक्ट करके ही बैचलर डिग्री को, और हम काउंसलिंग में ही भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन हम यहां पर जाएंगे डीटी के थ्रू। ओके, अब देखिए कुछ ऐसे कॉलेजेस भी आ जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस इसमें। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात अगर हम छोड़ दें, एचजीएस, आईटीआई, डीएवीबी, जेईसी, माधव और आपके आरजीपीवी, सती विधि से, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज, चलिए छोड़ दिए। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर ले, वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। एलएनसीटी, ओरिएंटल, सिस्टेक, आईआईटी, मतलब हम तो एक सांस में बोल देंगे। लेकिन अब ये समझिए, आप 150 प्लस कॉलेज है। अब इस कॉलेजेस में ऐसे कुछ गिने चुने कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छे हैं, बहुत तो बड़ी दूर की बात हो गई भाई, अच्छे कॉलेज हैं। अब इसमें से मतलब कई ऐसे कॉलेज हैं जिनको, ये देखिए ससरा, अभी हमने यहां पर ये निकाला है इंफॉर्मेशन और वैकेंसी आफ्टर एडमिशन या अलॉटमेंट। एडमिशन के बाद या अलॉटमेंट के बाद ये अलॉटमेंट जो मिला है, अब हम ABCC से शुरू करते हैं। ये आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सतना, मैकेनिकल ब्रांच, 45 सीटें पहले काउंसलिंग के बाद, 45 की 45 रिमेनिंग है। भैया जब इन कॉलेज की एक सीट नहीं भरी, 120 सीटें में 120 है, 6 में से एक भर गई। देखो आप, देखो एक सीट भर गई इनकी माइनिंग की, 59। अब काहे करेंगे भैया? अब तो ये बुलाएंगे ना, लोगों को ढूंढेंगे ना कौन भर दिया। अब देखिए ये ऑल सेंट कॉलेज है, 120 में से 120 सीटें सिविल की खाली है, मतलब कोई अलॉट ही नहीं हुई। यहां पर CS की 8 सीटें यहां पर भैया भर दी इन्होंने। कांग्रेचुलेशन, तालियां, क्लैप फॉर हिम। एल्पिन देख लीजिए भैया आप कॉलेजेस की हालत। ये फर्स्ट काउंसलिंग के बाद है। उज्जैन में 60 सीटें, 60 की 60 यहां पर हो गई हैं। ये देखिए 60 में से 60 सीटें खाली है। ये हम डीटी की काउंसलिंग से बता रहे हैं भाई। बाबूलाल तरा भाई, मतलब CS की 60 सीटें 3 थोड़ा भर ली है भैया इन्होंने। बुगलामुखी, आहा क्या नाम है भाई, सिविल ब्रांच 120 सीटें 120 ही खाली है। बंसल कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस है। किसी ने अपनी भाई काउंसलिंग से कोई ब्रांच को भरा है, किसी ने अपनी काउंसलिंग से 2-4 ब्रांचेस को भर दिया, किसी ने ये देखिए भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 90 सीटों में से 7 भर लिए हैं भाई साहब, बड़ी ही तरक्की की है। इसी में 30 सीटें थी, सिलेंडर कर करा के 30 बची है, उन 30 में से भी 30 की खाली है। 2-2 ठैया कॉलेज खोल रखे हैं, देखो आप जरा।
CS ब्रांच की अगर हम बात करें तो 90 सीटें थी, एक भर ली। अब क्या होगा इनका भैया, जो एक बच्चा पढ़ रहा है। अब समझिए आप, तो यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस है। जब आप लिस्ट देखोगे तो यहाँ 150 कॉलेजेस हैं, राइट, 150 प्लस। अब इन 150 प्लस कॉलेजेस में हालत क्या है हम दिखाई दिए, बाकी आप चेक कर लो। तो जिनकी कॉलेजेस की सीटें नहीं भर रही हैं, वो भर रही, ये कॉलेज हो, दूसरा कॉलेज हो, तो ये क्या करेगा, ये लेगा डायरेक्ट एडमिशन। भैया कहेगा कि देखो तुम्हारे गांव में कोई छोरा है, अरे तो लाओ उसको पकड़ के हम इंजीनियरिंग कराएंगे। अब काहे कराएंगे ये, क्योंकि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट क्या देगी, स्कॉलरशिप। तो SC कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। 80,000 देती थी, अभी 60,000 दे रही है। तो 60,000 80,000 के बीच में मिलती है स्कॉलरशिप। भैया पढ़ वो रहा है, गवर्नमेंट से ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं और उसके नाम पर पढ़ा रहे हैं। सीटें तो पूरी खाली जा रही है ना, तो जो आ रहा है आए। OBC वालों को 30,000 स्कॉलरशिप मिल रही है। तो भैया ये गांव से लोगों को पकड़ रहे हैं, भैया आइए इंजीनियरिंग करिए। जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लाएगा तुम्हें भैया हम इतने रुपये देंगे, तुम्हें उतने देंगे, तुम्हें इतने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहली चीज क्या होगी, एक चीज तो आपको समझने वाली बात होगी कि यहां पर डायरेक्ट एडमिशन जो दे रहा है उनको भी DT के थ्रू ही जाना है। तो कई लोगों ने सवाल पूछा क्या हर कॉलेज हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है, जब डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लोगे, लेकिन काउंसलिंग आप नहीं करोगे, वो करेंगे। अब ये डायरेक्ट एडमिशन इनको देने की इतनी खुजली क्यों है, क्यों देना चाहते हैं? भाई सीधी सी बात है, हमारा एक कॉलेज है और वो नहीं भर रहा है। अगर कॉलेज नहीं भर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम हाथ पैर मारेंगे ना, हम टारगेट देंगे बच्चों को, फैकल्टियों को, भैया लाओ लाओ एडमिशन लाओ, लाओ लाओ एडमिशन लाओ। हमारी फीस है 60,000 रुपया, फीस है हमारी 60,000 रुपया कॉलेज की। आसार हमें दिख नहीं रहे कि कोई भी बच्चा आके हमें 20,000 रुपये भी दे दे, 30 दे दे। सीटें भरना नहीं है, खाली जाना है। अब क्या करेंगे, भैया देखो तुम हमारे कॉलेज में लोगे तो एक काम करो, तुम हमें 40,000 रुपये दे दो। नहीं 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 सर, हमें वो दूसरा कॉलेज वो हमें 30,000 में। अरे एक काम करो, तुम 25,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये लाओ भैया, 25,000 रुपये। नहीं 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 सर, पापा नहीं मानेंगे। अरे 20,000 रुपये दे दो, तुम एक काम करो, तुम्हारी हम 20 में, हमने बात कर ली है मैनेजमेंट से, हम बात कर लिए मैनेजमेंट से, हम डायरेक्टर से बात कर लिए हैं, हम प्रिंसिपल से बात कर लिए। एक काम करो भैया, ना तुम्हारी ना हमारी 18,000 रुपये दो हर साल, इस फीस पे हम डन करते। तो भैया ये सिस्टम है डायरेक्ट एडमिशन का। कई कॉलेजेस बोलते हैं कि भैया हमारी देखो सीट तो भर जाती है, लेकिन हम तुम्हें यहां पर रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो यहां पर श्योरिटी होगी कि तुम्हें सीट दिलाई देंगे। अरे ऐसा लगता है कि 17 सारा ठेका इन्होंने ले लिया है, राइट, सारे जहां का दर्द हमारे सीने पर। तो कुछ कॉलेजेस की ये भी प्रॉब्लम है कि सभी स्टूडेंट का दर्द इन्होंने बेड़ा उठा के रखा है कि स्टूडेंट को परेशान नहीं होने देंगे, इसलिए हम तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे और हम तुम्हें कॉलेज अपना दिला के रहेंगे। बाकी समझदार को इशारा काफी। तो अब यहां पर इन कॉलेजेस ने क्या कर रखा है कि हम आपको एडमिशन देंगे, आ जाओ हमारे पास, डॉक्यूमेंट जमा कर दो। पहला सवाल, जिस कॉलेजेस की सीटें काउंसलिंग से भर जाएंगी, क्या कभी वो आपके पास आएगा? आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा। जिस कॉलेज को लगता है कि सारी की सारी सीटें, मेरे कॉलेज में 60 सीटें, 60 की 60 सीटें काउंसलिंग से भर रही हैं, जैसे कि अभी फार्मेसी में देख रहे हो, 2012-13 की बात करेंगे, 10, 11, 12, 13 की, भाई फार्मेसी में बड़ी बुरी हालत थी। इससे पहले 7, 8, 9 में बहुत कॉलेजेस चलते थे, काउंसलिंग से सारी सीटें भर जाती थी फार्मेसी में, लेकिन 11, 12, 13 में लुढ़क गए। टॉप कॉलेजेस को भी सीटें नहीं मिल रही थी, काउंसलिंग में आई नहीं रही थी, लोगों का फार्मेसी में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, ससरा कोई काउंसलिंग से भर नहीं रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, 90,000 फीस है, एक काम करो तुम हमें 60,000 रुपये दे दो। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी, हम स्कॉलरशिप रख लेंगे।
या एक काम करो, तुम स्कॉलरशिप दे दो प्लस 10,000 रुपये दे दो, बस के तो दोगे ना। अरे यार देखो बस तो पेट्रोल से चलती है ना, 8,000 रुपये दे दो, देखो 8,000 रुपये बस की हमें फीस दे दो, राइट। अब जब फार्मेसी में सीटें बढ़ने लगी, लोग अप्लाई करने लगे, तो ससुरा जो जिंदा थे, मतलब लास्ट थे, वो भी जिंदा उठ के खड़े हो गए, हमारे पास फार्मेसी की सीट है भैया, इतने रुपये लाइए। नहीं 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 नहीं, स्कॉलरशिप से हमें मतलब नहीं है, स्कॉलरशिप तो आप जानो, आपका काम जाने, पैसा दो सीट लो, क्योंकि भैया आप लग रहा है ना इन्हें काउंसलिंग से आ जाएंगी, तो जब काउंसलिंग से आएंगी तो वहां पर रोकड़ा पैसा मिलेगा, राइट। सो अब ये इस क्रोनोलॉजी का आपको समझना था। अब जब आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप समझ में आएंगे, राइट, कि यहां पर जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन आप अगर ले रहे हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन क्या करना, नहीं भैया हमारा तो देना है, हमें 25,000 रुपये ही है, नहीं 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 हम देंगे तो 35,000 रुपया, नहीं तो भैया काहे तुम्हारा फायदा क्या होगा डायरेक्ट एडमिशन लेने, तो क्या करोगे भैया, ये करोगे। समझ में आए हो? तो जिन लोगों के सवाल थे कि भाई साहब प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो भैया सीधी सी बात है, तरीका तो एक ही है, चिल्ला चिल्ला के हम यहां पर अपना गला खराब किए जा रहे हैं और आप वहां पर लगे दनादन वही सेम के सेम क्वेश्चन पूछने में। अब हम तुम्हें समझाए दिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा ना तो आप जानिए निकल के मारेंगे हम तुम्हें। सीधी सी बात यह है, तुम्हारी लैंग्वेज में हम तुम्हें समझाए रहे हैं भाई कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो ले लो, बट सिर्फ फुल फीस पे काहे ले रहे हो यार। और जो कॉलेज फुल फीस पे दे रहा है तो हमें उसे लेने के लिए उसकी हेल्प की क्या जरूरत, राइट। सो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कहने के लिए, वैसे होता नहीं है, इसकी कोई प्रोसीजर है ही नहीं, एक ही तरीका है डीटी काउंसलिंग का। तो अब घुमा फिरा के अगर मैं बात बोलूं, कंक्लूजन आपको बोलूं, और इसी के साथ मैं वीडियो भी खत्म करता हूं कि आप डीटी के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अब आप डायरेक्ट लो इनडायरेक्ट लो, तरीका ये है, जब डायरेक्ट लो तो हम बार्गिंग करेंगे, बार्गिंग करके हमें ये सीट चाहिए, इतने में दोगे उतने में दोगे, ले लो भैया, कम से कम वहां पर काउंसलिंग से जा रहे, इससे डायरेक्ट जा रहे हो तो हमारी फीस कम हो रही, नहीं तो हमें उसी प्रोसेस को अपनाना है और उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। और जब इन कॉलेजेस में आप बार्गेन करके सीट लोगे तो हम काउंसलिंग में टीएफडब्ल्यू नहीं भर देंगे क्या। जिन कॉलेजेस की 120 सीटों में से 120 खाली है तो टीएफडब्ल्यू जब तुम भर दोगे तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, ट्यूशन फीस माफ ही हो जाएगी तुम्हारी। तो क्या जरूरत है भाई कि फीस उनको दो और बार्गेन करके लो। हाँ, थोड़े से जो एवरेज कॉलेज होते हैं या अच्छे कॉलेजेस होते हैं इनमें टीएफडब्ल्यू सीट नहीं बचती है, राइट। सो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। अब भैया अब हम भी देखो इस चीज को 2-3 बार बता चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ गया तो शेयर कर दो वीडियो को, बता दो दूसरे लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।